सुजीत अस्थाना जी एक अपने अलग सूफियाना अंदाज में अपनी गीत के साथ आपसे रूबरू होने जा रहे हैं। आइए देखिए सुजीत अस्थाना जी का ये अंदाज। देखिए, मुझे गाने का बहुत शौक़ है बचपन से। तो मैं जो है सूफ़ी कलाम मैं ज़्यादा सुनता हूँ, क्योंकि वो एक है कि सूफ़ी विचारधारा के जो लोग होते हैं वो भगवान को भी मानते हैं और खुदा को भी मानते हैं। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, चूँकि जो हमारा संविधान भी ऐसा ही है, हमारा देश भी वैसा है। तो मुझे नुसरत फ़तेह अली, राहत फ़तेह अली या आबिदा परवीन बेगम अख्तर, इस तरीके के जो लोग गाने वाले हैं, वडाली बंधु, भारती बंधु, साबरी बंधु, इस तरीके के जो गाने हैं वो जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने जैसा ज़िक्र किया कि इस तरीके से कुछ गीत हो जाए, तो मैं एक दो अमीर खुसरो साहब की बंद के साथ मैं आपको एक छाप तिलक सुना दे रहा हूँ। आ सजना इन नैनन में हो, आ सजना इन नैनन में जो पलक ढाँप तो है लूँ, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखण दूँ। काजर डारूं खिरकरा जो सुरमा दिया न जाए, के जिन नैनन में पी बसे तो दूजा कौन समाए। ऐ माटी के दीवारों तुम जलियो सारी रात, आज पिया घर आवेंगे। हो, आ सजना इन नैनन में जो पलक ढाँप रख लूँ, ना मैं देखूं गैर को, ना तो है देखण दूँ। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से सैना मिलाई के, नैना मिला के मुँह से सैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलई के। गोरी गोरी बैया के हरी हरी चूड़ियाँ, गोरी गोरी बैया जी हरी हरी चूड़ियाँ, बाह पकड़ धर ली नीरे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। खुसरो निजाम के बली बली जई हैं, खुसरो निजाम के बली बली जई हैं, बली बली जई हैं तोरे बली बली जई हैं, बली बली जई हैं पिया बली बली जई हैं। खुसरो निजाम के खुसरो निजाम के बली बली जई हैं, मोह सुहागन की नीरे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला बहुत अच्छा। ज़्यादातर जैसे नुसरत साहब की एक नज़्म है बहुत, अल्लाहू अल्लाहू। अच्छा। हाँ, वो जैसे बहुत दिन तक, जैसे मैं अभी तो एक कलावा पहनता हूँ, तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि मुस्लिम है। ज़्यादातर लोग मुझे मुस्लिम समझते हैं, क्योंकि उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल करना और हिंदी में बात करना, तो उनको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं पाते थे क्या है। तो क्योंकि मैं गाने भी इस टाइप, जैसे सेट वेट पे शूटिंग चलती थी, तो लोग ऐसे बैठे रहते तो हम गुनगुनाते रहते, कभी ब्रेक हुआ तो अरे यार सुनो, बहुत अच्छा गुनगुना, बहुत अच्छा गाते हो। तो कुछ उसमें मुस्लिम भी होते थे, हिंदी भी होते थे, तमाम लोग होते थे। तो सूफियाना कलाम सबको पसंद आता था। तो उसमें एक दो बार कन्फ्यूज़न ऐसे हुआ, तो कई लोगों ने पूछ लिया कि आप क्या क्या नाम लिखते हैं, आप हैं पठान है, मुस्लिम क्या है हो। तो
तो हमने कहा नहीं मैं हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर जैसे मैं कुरान भी मैंने पढ़ी है, और जैसे अपनी जो आध्यात्मिक किताब है मैं मानता हूँ कि ये एक अच्छी किताब है जो नाजिल हुई है इस धरती पर, तो हमें पढ़ना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें छोड़ रखा है, कोई भी किसी भी धर्म की किताब है। तो उसमें मुझे वो बहुत पसंद आता है, ये वो कलाम है उनका, नुसरत साहब का, कि मालिकुल मुल्क ला शरीक लहू वहदहू ला इलाहा इल्लहू शम्स तबरेज गर खुदा तलबी खुशबू खाना इलाहा इल्लहू तेरे ही नाम से हर इफ्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इम्तिहान है, मेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहू 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 अल्लाहू। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चाँद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, हो राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ वहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 हु अल्लाहू हु अल्लाहू हु अल्लाहू 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 अल्लाहू। वाह, बहुत बढ़िया। आपने तो ऐसी चीज़ें सुना दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी कि ये भी आपके मुखार बिंद से सुनने को मिलेगा। लोक संगीत में जैसे मैं संगीत जब सीखता था तो मुझे अपने लोक संगीत से बहुत लगाव है। तो मैंने संगीत के दौरान 6 साल जब मैं रंगमंच 1 घंटे की क्लास होती थी यूनिवर्सिटी में, तो अपने लोक नृत्य से, लोकगीत से लेके मैं शास्त्रीय संगीत, जैसे मैं शास्त्रीय संगीत सीखता ही था, तो मैं सूफ़ी, धोबिया, कहरवा, चैता, कजरी, इस तरीके के जितने भी गीत होते हैं, इवन शादियों के गीत, तो तमाम जो हमारे यहाँ के जो निर्गुण होते हैं, तो इस तरीके से हम लोग देखते थे कि लाश जा रही तो पीछे पीछे निर्गुण गा रहे हैं, नहीं हरे के लोगों हमका ससुरे पठा देला। तो जब मैं नौटंकी की वर्कशॉप हो रही थी तो तमाम चौताला उताला ये लोग, अभी हाल ही में मैंने भारत सरकार का कार्यक्रम किया था, तो उसमें भी नौटंकी गाने का अवसर मिला, कई बड़े दिग्गज लोग आए थे और उसमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था उनको। तो मुझे लगा कि इसमें भी हमारी जो लोक कला है वो भी बहुत अच्छी है, वो एक मिठास है, बहुत अच्छा है। तो जैसे भिखारी ठाकुर हैं हम बिहार के, तो मेरे आदर्श हैं वो एक तरीके से। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, विदेशिया है, अभी हाल ही में मैंने आजमगढ़ महोत्सव में विदेशिया नाटक करवाया था, उनकी एक्चुअल जो टीम है उनको बुलाया था हम लोगों ने। तो सब हमारी जो चीज़ें हैं उसको भी साथ लेके चलना है। हम संगीत के लिए सारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो लोक संगीत हो, चाहे शास्त्रीय, चाहे उपशास्त्रीय हो, चाहे भजन हो, हर तरीके को हमको लेके चलना है और आगे आने वाली जनरेशन को हमें बढ़ाते रहना, देते रहना है। तो अभी आप सुन रहे थे सुजीत अस्थाना जी के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को, और अभी तो आपके कितने सारे पक्ष बाकी होंगे और समय के साथ धीरे धीरे परत दर परत हम उन तक पहुँचेंगे और अपने दर्शकों तक उनको भेज पाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कुछ बजाते हुए भी गाते हैं, ऐसा भी? हारमोनियम, जैसे मेरे पास हारमोनियम है, और मैं उस समय तो थोड़ी स्थिति ठीक नहीं थी जब मैं पढ़ाई करता था, क्योंकि मैं बचपन से सोचा था कि मैं पैसे घर से कम लूँ, इसीलिए मैंने आपको बातचीत के दौरान बताया कि मैं लखनऊ में कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़ा रहा। तो मोबाइल में ही तानपुरा है, लेकिन उस समय मुझे एक लोगों ने मुझे गिफ्ट किया था। दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो थे विनय जायसवाल जी, उन्होंने मुझे अपने दादाजी की हारमोनियम, मऊ से, हाँ मऊ के, तो वो करीब 200 साल पुरानी हारमोनियम होगी, जो इतनी मीठी बजती, आज वो मैंने विरासत के तौर पर उसको संजो रखा है।
और जीवन काल तक हमारे साथ हो रहेगी। तो उसको बजा के हम थोड़ा बहुत गीत संगीत, कुछ भजन हुआ कुछ इस तरीके से, या अनूप जलोटा जी का भजन हुआ, तो इस तरीके से हम उस पर अपना कमरे पे वो रखा हुआ है। कमरे पे छोटी सी लाइब्रेरी हमने बना रखी है, जिसमें कई सारे राइटरों की कविताएं हैं, कहानियाँ तो हैं। कभी कभी उसके साथ भी आपका सुनने को मिलेगा। जी बिल्कुल, अगर कभी ऐसा मौका हुआ आपके स्टूडियो आया और हारमोनियम रहा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। दर्शकों से बताना चाहता हूं कि आपने कई पहलू, कई अध्याय देखा, आपके जीवन के कई पन्ने खुले, और अगला पन्ना अगले एपिसोड में जब आप अपनी हारमोनियम पर, अपनी मनपसंद सुरीली आवाज़ वाली उस हारमोनियम पर आपको अपनी गीत सुनाते हुए मिलेंगे। इसके लिए तब लेकिन तक एक शर्त के साथ, आपके स्टूडियो में मैं स्वयं आऊँगा, आपके स्टूडियो। और अच्छी बात होगी कि आप स्टूडियो में सुनाएंगे और आपके बच्चों के बीच में। बिल्कुल हम लोगों के साथ द तर्कस के स्टूडियो में आपका वो प्रस्तुति होगी, और ये बहुत बढ़िया। तब तक के लिए दर्शकों से नमस्कार। आप इंतजार करें हमारे अब अगले एपिसोड का, जिसमें सुजीत अस्थाना के हारमोनियम वाद्य यंत्र के साथ स्वर लहरी का आपको आनंद मिलेगा।